नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावार और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस समय आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर से हिंसक प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि बिहार में मुंगेर में हिंसक प्रदर्शन की खबर इस समय सामने आई। उपद्रवियों ने थाने में आग लगा दी है। बड़ी अपडेट बिहार के मुंगेर से सामने आ रही, जहां पर हिंसक प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें कि पूर्व सराय ओपी थाना में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और मुंगेर के एसपी और डीएम को भी हटाया गया है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है बिहार के मुंगेर से, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी और बताया जा रहा है कि यहां पर हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है। उपद्रवियों ने थाने में आग लगा दी और इसी के साथ मुंगेर के एसपी को भी हटा दिया गया है। पूर्व सराय ओपी थाना में ये आग लगाई गई है और एसपी और डीएम को वहां से हटा दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मुंगेर के एसपी और डीएम को हटाया गया और इसी के साथ मुंगेर में हिंसक प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसपी और डीएम को भी हटा दिया गया है। उपद्रवियों ने थाने में आग लगा दी। ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया जिसके चलते पूर्व सराय ओपी थाना में आग लगाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? हिंसक प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरीके से परसों ये घटना हुई थी मूर्ति विसर्जन को लेकर, उसके बाद चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को तूल दिया, उसके बाद अब यहाँ पर हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। सड़कों पर गाड़ियां जल रही है, थानों में आग लगा दी गई है, पूरी तरीके से यहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। और यही वजह है कि तुरंत एक्शन लेते हुए शासन ने यहाँ के डीएम और एसपी लिपि सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। लेकिन अब ये लगातार हम आपको स्क्रीन पे, बिल्कुल रवि हमारे साथ बने रहिए, ये हम तस्वीरें आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंगेर में, ये बिहार की तस्वीरें हैं बिहार के मुंगेर से, जहां पर उपद्रवी किस तरीके से हिंसक हो गए उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब लाठीचार्ज किया गया था पुलिस की तरफ से। और इसी पर लगातार हमारे साथ रवि बने हुए हैं। रवि, हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से बिहार में हिंसा हुई थी और लाठीचार्ज किया गया था तमाम लोगों पर मूर्ति विसर्जन के दौरान, और वहीं अब एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन की खबरें भी आ रही हैं। पर मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के निर्देश पर डीएम और एसपी को हटाया है, मतलब क्योंकि अभी कल ही वहां मतदान हुआ था, उसके बाद जाहिर तौर पर जो ईवीएम है अभी मुंगेर में ही होंगे। इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल वहां के जो डीएम और एसपी को हटाया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सड़कों पर अभी भी गाड़ियां धधक रही है। तस्वीरें कुछ ही देर में हम दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी। और सड़कों पर भारी तादाद में लोग एकत्रित हो गए हैं, जिन्हें कंट्रोल करना शायद अब थोड़ा सा मुश्किल नजर होगा प्रशासन के लिए। साथ ही साथ कई इलाकों में जुलूस निकल रहे हैं, बड़ी रैलियां निकाली जा रही है। भारी तादाद में एक लोग हैं यहाँ पर, और उन्हीं लोग में से कुछ उपद्रवित तत्व हैं जिन्होंने थाने में न केवल आग लगाई, बल्कि इसके साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जमकर तोड़फोड़ हो रही है। देखिए जिस तरीके से पूरी घटना हुई 27 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा 23 अक्टूबर को यहाँ पर हिंसा हुई थी, जिसने एक तरीके से रूप लिया। उसके बाद 27 तारीख को ये पूरा मामले ने एक तरीके से सियासी रंग लिया, जिसके बाद हमने देखा कल ही तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उसके बाद जो यहाँ की एसपी थी, माफ कीजिएगा क्योंकि हटा दी गई, लिपि सिंह, उनकी तुलना जनरल डायर से की गई और जाहिर तौर पर सवाल उठाए गए और विपक्ष ने हटाने की मांग की थी। लेकिन शासन ने उन्हें नहीं हटाया, क्योंकि ऐसा शासन की मिलीभगत का आरोप लगाया गया था विपक्ष की तौर पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब यहाँ के डीएम और एसपी को हटाया गया, जो बहुत बड़ी खबर इस मामले में। बिल्कुल, डीएम और एसपी को हटा दिया गया है रवि, लेकिन अभी अगर वहां पे स्थिति की बात करें तो क्या कुछ दिखाई दे रही है? क्योंकि जिस तरीके से थाने में आग लगाया गया है, जाहिर सी बात है ज्यादा कुछ वहां पे हंगामा हुआ होगा।
बिल्कुल, मूर्ति विसर्जन का ये पूरा तनाव जो शुरू था वो भले ही चुनाव के दौरान या मतदान के दौरान हमें उतना व्यापक नहीं देखने को मिला, लेकिन अब जो सड़कों पर तस्वीर नजर आ रही है उससे एक तस्वीर आप समझ जाइए। बिल्कुल, तो इस समय स्क्रीन पे हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की दिखा रहे हैं जहां पर एक थाने में उपद्रवियों ने प्रदर्शन करते हुए आग लगा दी थी और ऐसे में बड़े संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। और दूसरी तस्वीर हम आपको 27 अक्टूबर की दिखा रहे हैं, उस दिन की जब मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पर किस तरीके से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था, हंगामा हो गया था। और वो तस्वीरें भी हम इस समय आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। रवि, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इस समय मौके पर तैनात दिखाई दे रही है। फ्लैग मार्च हो रहा है, लेकिन फ्लैग मार्च से इतर एक तस्वीर मैं आपको थोड़ी देर में भेजूंगा यहाँ से, जिसमें भारी तादाद में आप देखेंगे सड़कों पर लोग एकत्रित है, जिसे कंट्रोल करना शायद अब यहाँ जो पुलिस नजर आ रही है उनके बूते की तो बात नहीं है, कुछ और फोर्स मंगाना जरूर पड़ सकता है, क्योंकि फायरिंग हुई थी और फायरिंग में पुलिस की गोली से ऐसा लोगों का। बिल्कुल, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इस समय पुलिस की तरफ से वहां पे फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और ये तमाम पुलिस फोर्स वहां पे दिखाई दे रही है। और इसी के साथ 27 अक्टूबर की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 27 अक्टूबर को हंगामा हुआ था मूर्ति विसर्जन के दौरान। तमाम लोग जो थे जब वो जा रहे थे तो उन पे लाठीचार्ज भी किया गया था, उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी और इस दौरान झड़प काफी हिंसक हो गई थी। इसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। विपक्ष भी सरकार को लेकर इस मुद्दे पर लगातार घेरती हुई दिखाई दे रही थी और इस पे राजनीति की जा रही थी। वहीं आज एक बार फिर से बिहार के मुंगेर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर एक थाने में आग भी लगा दिया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए वहां के एसपी और डीएम को भी हटा दिया गया है। तो आपको बता दें कि फायरिंग के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा था, जिस तरीके से 27 अक्टूबर को फायरिंग हुई थी और इसी को लेकर अब बिहार के मुंगेर में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का गुस्सा शुरू हुआ था मूर्ति विसर्जन के दौरान, जिस तरीके से कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई थी और इस दौरान फायरिंग भी हुई थी, उसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। और यही वजह है कि लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही थी। तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरती हुई दिखाई दे रही थी और ऐसे में एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूटा है। और अब बताया जा रहा है कि बिहार के मुंगेर में उपद्रवियों ने थाने में आग लगा दी, हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई की है। तो चुनाव आयोग ने मामले में जांच के दौरान ही आपको बता दें कि उसकी तरफ से भी जांच की जा रही है और ऐसे में बिहार के मुंगेर में जो उपद्रवियों की तरफ से किया गया उसे लेकर चुनाव आयोग ने डीएम एसपी को हटाने के आदेश दिए थे और चुनाव आयोग की तरफ से भी जांच के आदेश देते हुए ये कार्रवाई की गई है। डीएम और एसपी को हटाने के आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए। वहीं इस समय आज की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं मुंगेर से, जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इलाके में शांति बहाली रहे इसकी कोशिश भी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से की जा रही है। लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि अभी इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण है और जिस तरीके से हंगामा किया गया था, हिंसक प्रदर्शन किया गया था, इसे देखकर अब पुलिस भी मुस्तैद हो गई है और किसी भी तरीके से वहां पर भीड़ जो है वो हिंसक ना हो, इसे देखते हुए पुलिस की तरफ से इस समय फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल चुनाव हुआ था, पहले चरण के लिए मतदान तो हो गया, कल तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था, लेकिन आज बिहार के मुंगेर से तस्वीरें निकल के सामने आई जहां पर बताया जा रहा है कि हिंसक प्रदर्शन हुआ था। कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने थाने में आग लगा दी और इसी के साथ अब पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है और लगातार स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। तो ये पूरी खबर हम आपको बिहार के मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पर अब चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई की है और चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी को हटाने का आदेश दिया
और फायरिंग के खिलाफ जिस तरीके से 27 अक्टूबर को फायरिंग की गई थी, इसे लेकर भी लोगों में गुस्सा था। लगातार राजनीति हो रही थी, विपक्ष सरकार को घेर रहा था और ऐसे में अब एक बार फिर से बिहार के मुंगेर से हिंसक प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के मुंगेर को लेकर मगध के डिविजनल कमिश्नर से 7 दिन में रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो आपको बता दें कि मुंगेर के एसपी और डीएम को हटाया गया। चुनाव आयोग की तरफ से जो आदेश दिया गया था उस पर कार्रवाई करते हुए मुंगेर में आज एक बार फिर से बवाल हो गया और आगजनी की गई। एक थाने को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में चुनाव आयोग ने मामले में जांच के आदेश दिए और चुनाव आयोग के आदेश के बाद ही आपको बता दें कि मगध के डिविजनल कमिश्नर से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है और साथ ही कार्रवाई करते हुए मुंगेर के एसपी और डीएम को भी हटा दिया गया है। तो एक्शन लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और मुंगेर में जिस तरीके से आज एक बार फिर से जबरदस्त बवाल देखने को मिला, कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे थे जिन्होंने जमकर हिंसक प्रदर्शन किया और इस दौरान एक थाने को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मगध के डिविजनल कमिश्नर से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से यह आदेश दिया गया और मुंगेर के एसपी और डीएम को भी हटा दिया गया है। ये कार्रवाई मुंगेर के एसपी और डीएम पे की गई है। तो लगातार 2 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आज की तस्वीर और 27 अक्टूबर की तस्वीर इस समय स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 27 अक्टूबर को किस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी और इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया था, फायरिंग की गई थी, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। और ऐसे में अब आपको आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज भी मुंगेर में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। आगजनी की गई और एक थाने को आग के हवाले कर दिया गया और इसे लेकर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दिए हैं। और ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौके पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जगह जगह आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे थे, इसे देखकर अब वहां पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किए गए हैं और लगातार उनकी तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, आदेश दिए हैं, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। और ये देखिए, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आगे चल के हिंसक रूप में तब्दील हो गई थी, आगजनी की गई। और ये मौके की तस्वीरें आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के मुंगेर में जो 27 अक्टूबर को फायरिंग हुई थी और मूर्ति विसर्जन के दौरान जो पूरा बवाल हुआ था, उसे लेकर बिहार के मुंगेर में आज एक बार फिर से उपद्रवियों ने बवाल काटा और जमकर वहां पर आगजनी की गई। और ये देखिए, नारेबाजी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यही वो भीड़ है जो आगे चल के हिंसक रूप में तब्दील हो गई। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बिहार के मुंगेर में प्रदर्शन किया जा रहा था और आपको बता दें कि जिस तरीके से 27 अक्टूबर को फायरिंग की गई थी, इससे लेकर लोगों में काफी गुस्सा था और इसी को लेकर बिहार के मुंगेर में आज एक बार फिर से उपद्रवियों की तरफ से हंगामा किया गया, आगजनी की गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए मुंगेर के डीएम और एसपी को भी हटा दिया है। ये देखिए आगजनी की तस्वीरें, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे, हिंसक हो गए और तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि एक थाने को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुंगेर की, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो इस समय आप स्क्रीन पे देखिए कि मुंगेर में किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे वो हिंसक हो गए और
प्रदर्शन की आड़ में कहीं न कहीं हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है और किस तरीके से आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, ये आप इन तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। तो जो 27 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था, उसी का गुस्सा आज इस तरीके से फूटा है, जहां पर एक बार फिर से उपद्रवियों ने बिहार के मुंगेर में हंगामा कर दिया, बवाल काटा और आगजनी की है। उसके विरुद्ध मुंगेर एसपी, बिहार के गृह सचिव अमित सुबहानी, एसपी लिपि सिंह, डीएम राजेश मीणा, अनुमंडलाधिकारी खगेश चंद्र झा और जितने भी मुंगेर शहर के जितने भी थाना प्रभारी है, उन्होंने गंदे तरीके से अपने जो हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा में धार्मिक जुलूस में बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे थे, निहत्थे श्रद्धालुओं पे अंधाधुंध गोलियों से चलाया। इसके लिए हम सब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करता है कि धारा 302 के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत इसको सजा दिया जाए। इसको जो आघात पहुंचा है, जो यहाँ की जो एसपी है, जो बहुत ही एसपी हैं, तो ये मुझे बताएं कि क्या मुख्यमंत्री के संरक्षण पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चलाई गई? किस तरीके की सोच है मुख्यमंत्री की? जातिवादी आप सोच रखते हैं, ये तो मैं मानता हूं, पर माता के श्रद्धालुओं को भैया कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था? किसको नहीं पता, बताइए मुझे। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? और अगर ये लाठियां चली इस तरीके से, बर्बरता से उन लोगों को मारा पीटा गया, गोली तक चलाई गई, हत्या तक वहां पर की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान जो घटना हुई थी, उसी को लेकर अब ये आगजनी की गई है। दरअसल जो 27 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के दौरान वहां पर जो भीड़ थी, जो लोग थे और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें गोली चली थी और इस दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं विपक्ष भी लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमलावार था और विपक्ष की तरफ से तो इसे मामले को लेकर इसकी तुलना जलियांवाले कांड से भी कर दिया गया और कहा गया कि आखिर क्यों एक निर्दोष को इस तरीके से गोली मारी गई। जिस तरीके से जलियांवाले बाग में जनरल डायर से तुलना करते हुए भी विपक्ष लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमलावार था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये तमाम हंगामा हुआ था, इसे लेकर अब आज एक बार फिर से मुंगेर में उसी तरीके से हंगामा देखने को मिला, जहां पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, हिंसक की प्रदर्शन की और इस दौरान आगजनी की गई है।